एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। ये वीडियो पर्टिकुलरली उन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो रीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। और एक दो दिन से काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि मैम रीट का फॉर्म फिल करते समय हम भाषा क्या चुने, हम इंग्लिश को लैंग्वेज 1 चुने या 2 चुने, उसमें काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँ सो दैट कि आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें भाषा क्या चुननी है। और मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि कौन सी भाषा चुनना सबसे आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ध्यान से सुनना, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेरे जो पर्सनल व्यूज़ हैं, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है, तो उसके आधार पर मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। सो देखो, यहाँ पर 2 लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज 1 एंड 2। आपको कोई एक भाषा चुननी पड़ती है एंड दोनों लैंग्वेज का मैंने यहाँ पे सिलेबस लिख दिया है। इसको हम चर्चा करेंगे कि कौन सी भाषा ज़्यादा उपयुक्त रहेगी आप लोगों के लिए। बात करूं भाषा 1 की या भाषा 2 की, चाहे आप कोई भी भाषा ले रहे हैं, आपको मेहनत तो दोनों में ही करनी पड़ेगी, बिकॉज बिना मेहनत के तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर मैं बात करूं पहले लैंग्वेज 1 के बारे में, तो लैंग्वेज 1 का जो एंटायर सिलेबस है ना, अगर आपने सिलेबस देखा हो तो उसमें ग्रामर का बहुत सारा पोर्शन है। ठीक है, अगर आप भाषा 1 चुनते हो तो वहां आपको निश्चित ही ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। पहली बात लैंग्वेज 1 के बारे में ये है। हाँ, कुछ सेक्शन पेडागोजी का है, जैसे कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, जो लैंग्वेज 1 में है। और यहाँ पे आप देखोगे मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, लैंग्वेज 2 में भी सेम है। उसके बाद सीसी आपको पढ़ना है लैंग्वेज 1 वालों को। टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी जितने भी टीएलएम होते हैं उनको पढ़ना है। स्किल्स, ये आपका पेडागोजी है। मेथड्स एंड अप्रोचेस में आपको ऑल मेथड्स एंड अप्रोचेस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये इसलिए डिस्कस कर रही हूँ गाइस कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ये लैंग्वेज 1 लेते हो तो आपको ये पेडागोजी पार्ट पढ़ना है। और मेथड्स एंड अप्रोचेस में ना सारे मेथड्स, अब आप देखो लैंग्वेज में कितने सारे मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स आपका डायरेक्ट मेथड से लेके जीटीएम तक सारा आपको पढ़ना है। उसके अलावा जितने भी अप्रोचेस होते हैं, बहुत सारे अप्रोचेस हैं लैंग्वेज को पढ़ाने के, उनको आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आपका फ्रेम हो जाता है। ये यहां तक है। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ साउंड्स एंड सिंबल्स, ये आपका फोनेटिक सिंबल्स से रिलेटेड आपका है लैंग्वेज 1 में, और सेम ये लैंग्वेज 2 में भी है। यहां पर आप देखोगे बेसिक नॉलेज ऑफ साउंड्स एंड फोनेटिक सिंबल्स, तो आपका लैंग्वेज 1 में भी साउंड्स एंड सिंबल्स हैं, लैंग्वेज 2 में भी साउंड्स एंड सिंबल्स हैं। ऐसे ही इवैल्यूएशन आपका इधर भी है और यहां भी आपको इवैल्यूएशन पढ़ना है। तो ये दोनों तो सेम हो गए। उसके बाद ऊपर के जो आप देख रहे हो, ये आपका है नरेशन, ग्रामर का पार्ट है। एक्टिव पैसिव वॉइस आपको पढ़ना है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, वो आपको पढ़नी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब आप देखो यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट मीन्स कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, सारे लाइन से हैं सारी चीजें, तो इसका मतलब कि आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। और फिर टेंसेस है। ठीक है, उसके बाद आपको सिनोनिम एंटोनिम आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लैंग्वेज 1 ले रहे हैं तो आप तभी लैंग्वेज 1 ले जब आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर पे अच्छी कमांड है तो ही आप लैंग्वेज 1 का चुनाव करें, अदरवाइज आप 2 की तरफ जाएंगे। क्योंकि लैंग्वेज में 1 में आपका सिलेबस जो है उसमें ग्रामर का पोर्शन ज्यादा है, तो ग्रामर का की गारंटी कोई नहीं लेता है कि कैसा क्वेश्चन ग्रामर का आ जाए। आप कितना भी रूल्स को पढ़ लोगे, आपके लिए थोड़ी बहुत चीजें वहां पे कहते हैं ना लैक रह जाएगी। तो इसीलिए मेरे अनुसार आपको लैंग्वेज 2 का चुनाव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, आइए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच में ना आपको सिर्फ 4 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है। तो 4 फिगर ऑफ स्पीच बहुत मुश्किल नहीं है। और आप रिसेंट जो 2021 का रीट हुआ था, अगर आप वो पेपर उठाओगे, कुछ फिगर ऑफ स्पीच तो एग्जैक्टली बिल्कुल प्रीवियस पेपर का ही इन्होंने ऐड कर दिया था, तो इसीलिए रिपीट हो रहे क्वेश्चन। तो 4 पार्ट आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है। एलिट्रेशन, आपका एसोनेंस हो गया, सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया। ठीक है, ये 4 हैं। उसके बाद राइम स्कीम आपका ए बी सी डी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत आसान है, आराम से कोई भी व्यक्ति कर लेगा, तो इसमें आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी, आपको ग्रामर का पार्ट में आपको यहाँ पर थोड़ा सा मॉडल्स पढ़ना पड़ेगा आपको, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद साउंड्स एंड सिंबल्स में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से लेके सारी साउंड्स की नॉलेज पढ़नी है, जो आपको 1 में भी पढ़ना था। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आपको पढ़ना है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कम्युनिकेटिव अप्रोच पढ़ना है। इसमें देखो, अगर आप लैंग्वेज 1 की बात करें तो अप्रोचेस में सारे अप्रोचेस आपको पढ़ने पड़ रहे हैं, सारे मेथड्स पढ़ने पड़ रहे हैं, बट लैंग्वेज 2 में आपको केवल एक अप्रोच पढ़ना है, उसको आप ढंग से पढ़ लीजिए और आपके 3 से 4 नंबर यहां आपको मिलेंगे। तो इसीलिए स्कोरिंग सब्जेक्ट ज्यादा क्या है, लैंग्वेज 2 है, बिकॉज ग्रामर का पार्ट कम है। तो कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत भी अगर थ्योरी पढ़ लेगा तो मार्क्स यहां खींच लेगा, ले लेगा मार्क्स, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, ये भी एक थ्योरी पार्ट है। मैंने वीडियो सबकी बना रखी है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और मैंने लैंग्वेज 2 पार्ट ही ज्यादा कवर किया है, बिकॉज ज्यादातर लोग लैंग्वेज 2 ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं भी यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भाषा 2 का ही चुनाव करें। उसके बाद डिफिकल्टीज आपको पढ़नी है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ज्यादा क्वेश्चन ऐसे मुश्किल नहीं आते हैं, आपको केवल चैलेंज और डिफिकल्टी चुननी पड़ेगी 4 ऑप्शन में से, जो कि इसको आइडेंटिफाई करना आसान होता है, ठीक है। डिफिकल्टीज आइडेंटिफाई हो जाती हैं। मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन में आपको सारे मेथड्स इवैल्यूएशन के पढ़ने पड़ेंगे, यहां भी आपको पढ़ना पड़ रहा था, यहां भी आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आपको पढ़ना है। रेमेडियल टीचिंग एक यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है, जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड लिटरेरी टर्म्स आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपका ग्रामर ज्यादा था, यहाँ पे थोड़ा सा लिटरेचर का पार्ट ऐड किया है, बिल्कुल थोड़ा सा, जिसमें आपका एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा ऐड कर रखा है। इसकी थियोरी आप थोड़ा बहुत पढ़ लो, नोट्स बना लो, मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस कंक्लूजन पे मैं आती हूं कि भाषा 1 और 2 में से अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो रही है, अभी तक आपने चुनाव नहीं किया है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप भाषा 2 का चुनाव करें, ठीक है। क्योंकि भाषा 2 आप चुनेंगे तो आपको ग्रामर से आप बच जाओगे, क्योंकि वो बहुत लेंदी होती हैं चीजें ग्रामर में। तो आप अगर थ्योरी पार्ट भी इनके पढ़ लोगे तो आपके मार्क्स यहाँ पे ज्यादा बेहतर आएंगे, ठीक है। सो आई होप गाइस कि अब आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो गई होगी, पूरी क्लैरिटी भी हो गई होगी। एंड मिलते फिर अगली वीडियो में बहुत जल्दी। एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। आप पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट है तो। तब तक देखते रहिए। ओके, थैंक यू।